खाली कैंची ना चलाइए, पीछे से कोई आवाज मारे तो बाहर ना जाइए, किसी के टोकने से रुक जाइए, पैर ना हिलाइए, इस दिन बाल मत धोइए, इस दिन मुंह ना धोइए, इस दिन बाहर ना जाइए। उफ, पता नहीं अंधविश्वास के बीच में यह समाज रुक सा गया है। देखिए, ज्योतिष जो है वो अंधविश्वास नहीं है। मैं पहले भी बता चुकी हूं, एस्ट्रोलॉजी इज अ कंप्लीट साइंस। ज्योतिष शास्त्र का अर्थ ही है ईश्वरीय ज्ञान, यानी कि साइंस ऑफ लाइट। अगर हम अंधविश्वास की इस दुनिया में घिरे ही रहेंगे तो हम कभी बाहर जा ही नहीं सकते। देखिए, मैं ना ही किसी के इंटेंशन को या थॉट प्रोसेस को या ही किसी रिलीजन को हर्ट करने आई हूं। ये केवल मैं आपको जो अंधविश्वास से आप घिरे हुए हैं उससे आपको बाहर निकालना चाहती हूं और ये बताना चाहती हूं कि एस्ट्रोलॉजी से इन अंधविश्वासों का कुछ भी लेना देना नहीं है। आज मैं आपको कुछ ऐसे फैक्ट्स बताने वाली हूं जिससे आपको सुनकर शायद बहुत ही ज्यादा हैरानी होगी कि वो फैक्ट्स तो जो हम सच्चाई मानकर बैठे हुए थे वैसा तो कुछ भी एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो आज हम धीरे धीरे बात करते हैं उन मिथ्स के बारे में जो इस संसार में बहुत सारे लोगों ने पता नहीं कैसे कैसे फैलाए हुए हैं। नंबर 1, दिवाली क्यों मनाई जाती है? अब आप पूछेंगे कि ये कैसा सवाल पूछा है। सबको ही पता है कि रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास से जब वापस आए थे तो हमने दीपावली का त्योहार मनाना शुरू किया। क्या ये सच्चाई है? क्या आपको सच में ऐसा लगता है? और ऐसा लगता है तो आप उस दिन पर रामचंद्र जी की पूजा क्यों नहीं करते? क्यों लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं? क्यों कुबेर जी की या गणेश जी की आराधना करते हैं? या हम लोग क्यों ऐसा चाहते हैं कि उस दिन हमारे घर में लक्ष्मी आए? दिवाली वाले दिन लक्ष्मी जी का जन्मदिन होता है, ना कि उस दिन रामचंद्र जी 14 वर्ष के वनवास के बाद अयोध्या लौटे थे। तो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है। तो इसीलिए हम दिवाली वाले दिन लक्ष्मी जी की आराधना करते हैं। नंबर 2, आपने क्या कभी सोचा है हम शाम के टाइम में कभी भी नेल्स कट क्यों नहीं करते? क्योंकि हमारी मम्मी या दादी कहती हैं कि बेटा शाम के टाइम नाखून काटना तो बहुत ही ज्यादा अशुभ होता है। कभी आपने उनसे पलट के पूछा क्यों मम्मी या दादी जी हमें शाम के टाइम नाखून क्यों नहीं काटना चाहिए? ये एक ऐसा अंधविश्वास है जो जनरेशन टू जनरेशन चलता आ रहा है। देखिए, इसके पीछे केवल एक पुराने जमाने में एक लॉजिक था। पुराने जमाने में बिजली आपको जैसे कि पता है बहुत ही कम आती थी। तो उस समय पर बुजुर्ग लोग जो थे वो ये कहते थे कि बाहर जाके नाखून काटो। अगर शाम के टाइम कुछ नाखून घर में रह जाएंगे कटे हुए तो वो आपके भोजन में या पैरों में आ सकते हैं। इसके पीछे इससे ज्यादा कोई और लॉजिक या एस्ट्रोलॉजी का कोई भी कारण नहीं है। नंबर 3, अब एक और नया अंधविश्वास, काली बिल्ली रास्ता काटेगी तो वापस घर आ जाइएगा, आपका काम नहीं बनेगा। बेचारी काली है, नीली है, पीली है, बैंगनी है, उससे क्या ही फर्क पड़ता है? बेचारा बेचारा मासूम जानवर को हमने अपशकुन का नाम दे दिया। क्या आप जानते हैं कि बिल्ली लक्ष्मी जी का स्वरूप होती है? उसे तो आपको खाना देना चाहिए, दूध पिलाना चाहिए, ना कि उसके रास्ता काटने से आपको घर की वापसी कर लेनी चाहिए। एक चीज मैं आपको और बताना चाहूंगी, जैसे मैंने आपको बताया कि बिल्ली लक्ष्मी जी का स्वरूप होती है, तो इसका मतलब अब ये नहीं है कि आप उसके पीछे पीछे दौड़े कि लक्ष्मी जी आ जाएंगी। बस केवल इतना कीजिए, इस वहम को अपने दिमाग से पूरी तरीके से निकाल दीजिए। नंबर 4, अब एक और नई चीज मार्केट में आई है कि पैर हिलाने से बहुत ज्यादा खर्चा होगा, या चाबी हिलाएंगे तो भी बहुत ज्यादा खर्चा होगा, या कैंची खाली चलाएंगे तो उससे लड़ाई हो जाएगी। कैसे लड़ाई होगी? अगर आप बोलेंगे ही नहीं तो चुप रहो ना भाई, क्यों लड़ाई होगी, किससे लड़ाई होगी? तो इन चीजों से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 5, अब कुछ दिनों में हम लोग ये मानते हैं कि कपड़े मत धोइए, इस दिन शेव मत कीजिए, इस दिन बाल मत काटिए, इस दिन ये मत कीजिए, इस दिन वो मत कीजिए। क्यों भाई? तो देखिए, इसका भी कोई एस्ट्रोलॉजिकल कारण बिल्कुल भी नहीं है। मान लीजिए आपका इंटरव्यू किसी पर्टिकुलर डे पे पड़ता है या आपको इंटरव्यू के लिए जाना है, तो क्या अगर आपकी दाढ़ी बड़ी हुई है, आप बिना शेव करे चले जाएंगे तो वैसे ही आपका बुरा वक्त आ जाएगा, पहले ही दाढ़ी में रिजेक्शन हो जाएगा। तो क्या तब भी आप सोचेंगे कि इस दिन पे हम शेव ना करें? मान लीजिए किसी पर्टिकुलर डे पे आपकी शादी है,
तो क्या आप उस दिन साबुन से नहाएंगे नहीं, या आप कुछ और काम नहीं करेंगे? तो इन चीज़ों को भी महत्व नहीं देना चाहिए। मेरा तो हमेशा से यही कहना है कि अपने कर्मों को महत्व दीजिए, किसी का मन मत दुखाइए और अच्छे कर्म करते रहिए। Number 6. अब मंदिर में घंटी बजाने का क्या लॉजिक है? कुछ लोग तो कहते हैं घंटी मैंने इसलिए बजाई कि मेरी एंट्री भगवान को पता लग जाएगी और भगवान जी जो सो रहे हैं वो जाग जाएंगे। पर ऐसा क्या सच है? बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोगों को ये लगता है कि भगवान जी सो जाते हैं। आप मुझे इस बात का जवाब दीजिए, अगर परमात्मा ने एक सेकंड के लिए भी अपनी आंखें मूंद ली तो इस दुनिया में प्रलय आ जाएगी। ऐसा संभव ही नहीं है कि परमात्मा क्षणिक भर के लिए भी अपनी आंखें बंद कर ले। तो इसका भी कोई लॉजिक नहीं है। जब भी आप घंटी बजाते हैं मंदिर में जाकर, तो उसका केवल यही लॉजिक है कि घंटी से वाइब्रेशन जो उत्पन्न होती है उससे आसपास के सूक्ष्म जीवाणु या छोटे जो बैक्टीरियाज होते हैं वो हमारे पास नहीं आते और हमारी बॉडी में से एक ऐसी एनर्जी जनरेट होती है जो कि आसपास के वातावरण को शुद्ध करती है। इसके अलावा इससे ज्यादा इसका कोई लॉजिक नहीं है। Number 7. अब एक और रिकॉर्ड ब्रेकिंग मिथ बताती हूं कि रामचंद्र जी ने दशहरे वाला दिन रावण का वध किया। देखिए, इसमें आप लोगों का भी कोई कसूर नहीं है, क्योंकि हम लोग बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि दशहरे वाले दिन रामचंद्र जी ने रावण को मार दिया था। लेकिन दशहरे वाले दिन ना रामचंद्र जी का ना रावण का कोई भी संबंध नहीं है। उस दिन दशमी तिथि होती है। विजया जो है वो देवी माँ का एक नाम है, इसलिए हम उस दिन विजयादशमी कहते हैं, क्योंकि उस दिन देवी माँ ने महिषासुर का वध किया था। एक बात आपको और बताना चाहती हूं। अब आप पूछेंगे कि रावण फिर मरा कब था? अगर आपने रावण संहिता कभी पढ़ी है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी वो है, ज्योतिष जो है वो शास्त्रों के आधार पर बनी गई है। ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ भी बोल दिया तो हम लोगों को उस पर विश्वास कर लेना चाहिए। जो मैंने बोला है इसका प्रूफ अगर आप पढ़ेंगे रावण संहिता तो उसके मृत्यु भाग में दिया गया है। क्या आप जानते हैं कि रावण जो था वो रामचंद्र जी से भी ज्यादा विद्वान व्यक्ति था? अगर आप दशहरे वाले दिन रावण के अपने बच्चों को अगर आप बोलें उसके पैर छुएं तो ऐसा कहा जाता है कि उनको बच्चों को विद्या अच्छी प्राप्त होती है। तो आखिर अब सवाल ये आता है कि रामचंद्र जी ने रावण का वध किया कब था? अगर आप रावण संहिता पढ़ेंगे तो उसमें पाएंगे कि रामचंद्र जी ने मार्गशीर्ष मास में कृष्ण पक्ष की तृतीया तिथि को रावण का वध किया था। अब मैं अंत में आपसे यही कहना चाहूंगी, अगर आपको इन सब बातों के बाद भी इन अंधविश्वासों के चक्रव्यूह में घिरे रहना है तो आपकी अपनी मर्जी है। और मैं फिर ये कहना चाहूंगी, मैंने आपके ना ही सेंटीमेंट्स को हर्ट किया है, ना ही किसी व्यक्ति विशेष को हर्ट किया है। आपको अगर अंधविश्वासों की दुनिया में रहना है तो बिल्कुल रह सकते हैं, अगर उससे बाहर आना है तो बाहर आ सकते हैं। आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। मैं आपको कोई भी किसी प्रकार से हर्ट नहीं करना चाहती। अगर आपको मेरी बातें समझ में आई हैं या अच्छी लगी हैं तो आप मुझसे किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल प्रॉब्लम के लिए या किसी वास्तु के लिए, फेस रीडिंग के लिए अगर मिलना चाहें तो आप मुझसे कभी भी संपर्क कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए।